ऋतिक रोशन एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म कहो ना प्यार है से इतिहास रच दिया था। उनकी डांसिंग, उनकी पर्सनैलिटी और उनकी फिल्मों ने उन्हें जल्दी ही बॉलीवुड का बड़ा चेहरा बना दिया। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऋतिक रोशन अभी भी पैन इंडिया लेवल पर अपनी पकड़ बना पाएंगे या फिर उनका स्टारडम धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर बात करें उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म वॉर 2 की, तो यह एक ऐसी फिल्म थी जिससे लोगों को बहुत उम्मीदें थीं। क्यों? क्योंकि यह पहले से बनी हुई वॉर जैसी हिट फ्रेंचाइज का हिस्सा थी। फिल्म में दमदार एक्शन, बिग बजट और आज़ादी के दिन के आसपास रिलीज़ होने का फ़ायदा सब कुछ मौजूद था। लेकिन रिजल्ट चौंकाने वाले रहे। तेलुगु में 5वें दिन की कमाई मात्र 1 करोड़ रही और उसके बाद कलेक्शन लगातार गिरता ही गया। मज़े की बात तो यह है कि मंगलवार को ज़्यादातर फिल्मों को स्पेशल ऑफर्स के कारण थोड़ी बढ़त मिलती है, लेकिन वॉर 2 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि कलेक्शन और नीचे चला गया। अब सोचिए, जब इतनी बड़ी फिल्म दर्शकों को थिएटर तक खींचकर ही नहीं ला पा रही, तो आने वाले सालों में ऋतिक रोशन के लिए पैन इंडिया लेवल पर टिके रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ा कारण यहाँ बार बार सामने आता है यश राज फिल्म्स। उनके पास पैसा था, स्टार था, टेक्नोलॉजी थी, यूनिवर्स बनाने का पूरा स्कोप था, लेकिन फिर भी वो एक ऐसी फिल्म नहीं बना पाए जो वॉर जैसी धमाकेदार लगे। अब नज़र डालते हैं ऋतिक की आने वाली सबसे बड़ी फिल्म पर, क्रिश 4। ये भारत की सबसे बड़ी सुपर हीरो फ्रेंचाइज है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस बार डायरेक्शन खुद ऋतिक रोशन करने वाले हैं। उन्होंने आज तक कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की है और सीधे इतनी बड़ी फ्रेंचाइज को डायरेक्ट करना बहुत बड़ा रिस्क है। यहाँ 2 ही रास्ते हैं, या तो क्रिश 4 ऋतिक के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देगी, या फिर उनका करियर बड़ा झटका खा सकता है। अब ज़रा तुलना करिए शाहरुख खान से। 2023 में उनकी पठान और जवान दोनों ने 1000 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन किया। रणबीर कपूर की एनिमल और प्रभास की काल्की जैसी फिल्मों ने भी पैन इंडिया लेवल पर तूफान मचा दिया। जब इतने सारे स्टार्स लगातार 1000 करोड़ क्लब में एंट्री कर रहे हैं, तो ऋतिक रोशन के लिए अपने स्टारडम को जिंदा रखना आसान नहीं है। अगर ऋतिक की पिछली फिल्मों को देखें तो फाइटर ठीक ठाक चली, लेकिन उम्मीद के हिसाब से नहीं। वहीं विक्रम वेधा एक अच्छी फिल्म थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अब जब वॉर 2 जैसी मेगा बजट फिल्म भी लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पा रही, तो सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले सालों में ऋतिक रोशन अपनी जगह बनाए रख पाएंगे। आज का समय पूरी तरह बदल चुका है। पहले बॉलीवुड और साउथ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ थे, लेकिन अब मुकाबला पैन इंडिया लेवल पर होता है। टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्मों में साउथ की फिल्में ज़्यादा हैं, चाहे वो तेलुगु हो या कन्नड़। तो आज की हकीकत यह है कि सिर्फ 2 तरह की फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर काम करती हैं, या तो कोई बड़ी फ्रेंचाइज या फिर हार्डकोर एक्शन फिल्म। लेकिन सोचिए, वॉर 2 में ये दोनों चीज़ें थीं, फिर भी फिल्म फेल हो गई। इससे साफ पता चलता है कि अब सिर्फ नाम या स्टारडम से फिल्में नहीं चलती। दर्शकों को पूरी तरह एंटरटेनमेंट पैकेज चाहिए। अगर कंटेंट नहीं है तो लोग सोचते हैं, रुक जाओ, ये फिल्म तो 1 महीने बाद OTT पर आ ही जाएगी। और यही सोच किसी भी सुपरस्टार के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए कहा जा सकता है कि ऋतिक रोशन का करियर अब एक मोड़ पर खड़ा है। क्रिश 4 उनकी ज़िंदगी बदल भी सकती है और उनका करियर ख़त्म भी कर सकती है। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, ऋतिक रोशन आने वाले सालों में पैन इंडिया सुपरस्टार बने रहेंगे या फिर उनका स्टारडम धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।